जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको पुत्र संतान पर, संतान योग पर जानकारी देने जा रहा हूं। अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक और दिसंबर के बाद 2025 में भी किन जातकों के या जातिकाओं के पुत्र संतान के योग प्रबल बनने वाला है। पहले भी मैं बहुत पुत्र संतान पर 2024, 2023, 2022 का 2021 वीडियो ला चुका हूं और इन वीडियो का परिणाम भी बहुत ही ज़्यादा सही रहा है। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन कराते हैं और दिखाते हैं गुरुजी हमारे पुत्र संतान योग कब बनेगा, परफेक्ट कब बनेगा, उनको मैं जन्म कुंडली अध्ययन के द्वारा बताता हूं कि उनका पुत्र संतान योग उनके भाग्य में है कि नहीं है या कब बनेगा उनका। और 95%, मैं 100% तो नहीं बोलता हूं, लेकिन 95% जो भविष्यवाणियां मैंने करी हैं वो भविष्यवाणियां ज़्यादातर पूर्ण हुई हैं और माता रानी ने, भगवान शंकर ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करी। और बहुत दर्शकों ने तो पुत्र संतान प्राप्ति के लिए मुझसे पूजाएं भी करवाई हैं और पूजाओं से भी उनको रिजल्ट 100% मिला है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवा कर जानना चाहते हैं कि आपका पुत्र संतान योग कब होगा, तो आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवाएं। और अगर पूजा भी करवाना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब जानते हैं अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2025 तक किन जातकों का पुत्र संतान का योग बन रहा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल के बाद यानी कि 1 मई के बाद परिवर्तन कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे। तो जब वृषभ राशि में जाएंगे तो 4 राशि वालों का पुत्र संतान का योग बनेगा। और 4 ऐसी राशियां हैं जिनके पहले बन चुके हैं, जिन्होंने गर्भधारण कर चुके हैं, तो उनका योग जो पहले मैं बताता हूं। अगर अभी तक भी आपने गर्भधारण नहीं किए हैं तो इस वीडियो को आप फटाफट देखें और आप पुत्र संतान के लिए गर्भधारण करें 30 अप्रैल तक, तो आपके भी पुत्र संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बन सकते हैं। पहली वो राशि थी मेष राशि, जो 30 अप्रैल तक अगर गर्भधारण करेंगे तो पुत्र संतान योग होगा। सिंह राशि, मिथुन राशि और धनु राशि, ये 4 राशियां ऐसी है जिनका अप्रैल तक योग है, लेकिन अप्रैल के बाद इनका पुत्र संतान का या संतान प्राप्ति का गोचर में योग नहीं है। लेकिन जन्म पत्रिका कुंडली का अध्ययन अगर मैं करूंगा, उसमें देखूंगा कि अगर है तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन गोचर के प्रभाव पर इनका योग नहीं बन रहा है। अब जो 4 राशियां हैं जिनके 1 मई के बाद पुत्र संतान का योग बनेगा, वो राशि है, पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बहुत टाइम से सोच रहे थे कि पुत्र संतान योग कब होगा। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचार 1 मई के बाद होगा और ये योग जो है 2025 तक जाएगा, यानी 15 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे, तो पुत्र संतान प्राप्ति का योग आपका बनता है। आप भगवान ठाकुर की सेवा करें, माता रानी की सेवा करें, और अगर आप व्रत कर सकते हैं तो प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत करें, देव मंदिरों में जाएं, भगवान नारायण की सेवा करें, दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को दान पुण्य करें और अपने जन्म पत्र के आधार पर अपने विश्लेषण करवा के जाने क्या उपाय विशेष आपको करने चाहिए। तो वृषभ राशि पहली राशि है जो जिनका पुत्र संतान का योग बन रहा है 1 मई 2024 के बाद। अब दूसरी राशि है वो भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों का पूर्णतया पुत्र संतान का योग बना, क्योंकि आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहेंगे और एकादश भाव में रहेंगे तो आपका सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ेगी। तो पंचम भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो कर्क राशि वालों का भी पूर्ण पुत्र संतान का योग बनता है, संतान सुखों की वृद्धि होती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका कुंडली में बृहस्पति कहीं ना कहीं अस्त हैं या मृत हैं, या देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन ठीक नहीं है, या देवगुरु बृहस्पति नीच की अवस्था में, तो देवगुरु बृहस्पति को बल दीजिए। उपाय जो मैंने सभी के लिए बताए हैं पहले, वो उपाय करिए। देव मंदिरों में जाए, ब्राह्मणों का दान पुण्य करें, लक्ष्मीनारायण भगवान की सेवा करें, त्रयोदशी का व्रत करें और अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवा कर जाने आपको क्या उपाय करने चाहिए। अब तीसरी राशि है, भाग्यशाली राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बहुत समय से मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत कमेंट आते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं, कन्या राशि वालों को आपका भी पुत्र संतान का योग बन रहा है 1 मई 2024 के बाद और 15 मई 2025 तक ये योग रहेगा। तो बीच में
कभी देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं या बकरी हो जाते हैं, इन अवस्थाओं में आप भी अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवा लीजिए कि आपका कब परफेक्ट योग है। लेकिन आपका पूर्णतया योग बन रहा है कन्या राशि वालों के लिए, और उपाय सबके लिए मैंने बता दिए हैं कि देव मंदिर में जाएं, ब्राह्मणों को दान करें, माता रानी की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, त्रयोदशी का व्रत करें। तो ये उपाय करें और जन्म पत्रिका अध्ययन कराएं, आपका भी परफेक्ट योग बन रहा है। अब जो चौथी राशि है वो भाग्यशाली राशि है मकर राशि। आपकी राशि से पंचम में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, और पंचम भाव ही संतान का भाव है, भावनाओं का भाव है। तो इस भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने से आपका भी पुत्र संतान की प्राप्ति का मकर राशि वालों का योग बन रहा है। आप विशेष जानना चाहते हैं कौन सा महीना बहुत बढ़िया है आपके लिए, वो आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवा करके आप जान सकते हैं। तो आपके लिए उपाय जो है, देव मंदिरों में जाएं, ब्राह्मणों को दान पुण्य करें, दीनहीनों की मदद करें, और त्रयोदशी का व्रत करें, ठाकुर की सेवा करें, माता रानी की सेवा करें। तो ये उपाय आपके लिए हैं, और जन्म पत्र दिखा करके आप पूर्णतः जान सकते हैं कि आपका कब परफेक्ट योग है। जो 4 राशियां हैं वो भाग्यशाली राशियां हैं। अब जब देवगुरु बृहस्पति का 1 मई से गोचर होगा तो इन 4 राशि वालों के परफेक्ट पुत्र संतान के योग बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं, और उसके बाद जान सकते हैं कि आपका कब पुत्र संतान का योग परफेक्ट बन रहा है। और अन्य जो राशियां हैं, जैसे कुंभ राशि होगी, वो भी केंद्र में बृहस्पति आ जाएंगे, वो चौथे भाव में बृहस्पति आ जाएंगे। और वृश्चिक राशि हो गई, वृश्चिक राशि के भी सप्तम में बृहस्पति आएंगे। और तीसरी जो राशि है वो राशि है सिंह राशि। 3 राशियों के केंद्र में बृहस्पति आने से भी इनके भी योग बनते हैं, लेकिन परफेक्ट दृष्टि न होने के कारण से योग थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाएंगे और जन्म पत्र के आधार पर आपको बता सकते हैं कि आपका योग कब परफेक्ट बनेगा, और अन्य राशियां जो हैं उनका भी जन्म पत्र के आधार पर देख करके बताया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आपसे एक ही निवेदन है, कमेंट में आप हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी और भगवान शंकर ठाकुर जी आपके हर मनोरथों को पूर्ण करेंगे। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।